चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालफत। ये है तो कम सजा का मामला, लेकिन स्टेट को फरीक बनाने के मामले पर मुआवनत कर दें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। किसी स्टेज पर अदालत चाहे तो रियासत को नोटिस कर सकती है। लतीफ कोसा का जवाब, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से आला सतह इजलास। मसले पर तजावीज को हतमी शक्ल दे दी गई। बिल पर टैक्सेस खत्म करने और जुलाई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में टैक्सों की एक साथ करने की तजवीज भी ज़ेर गौर। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली के निर्खों और बिलों के मामले पर निगरान वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी। शहर शहर मुजाहरे, महंगाई की दुहाइयां। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलनगर, टोबा टेक सिंह, दुनियापुर, नौशहरा, मंचनाबाद समेत दीगर शहरों में शहरी बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार पर सरापा एहतजाज। बिल जला दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिल जमा कराएंगे और न घरों से बिजली काटने देंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। हैदराबाद, मानसेहरा, पिंड दादन खान में शटर डाउन हड़ताल। विहाड़ी में महंगी बिजली के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज। टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। चिश्तिया में वकला और ताजिरों का मुजाहरा। सवाबी मालाकंड में भी लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया। भारी बिल दें या बच्चों का पेट पालें, हर जगह पर अवाम की एक ही दुहाई। बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार, अवाम ख्वार। 14 इकसाम के टैक्सेस भारी बिलों की वजह करार। सार्फिन को ऐसे टैक्स अदा करने पड़ते हैं जिनका उनको इल्म ही नहीं। एक बिल पर 3 बार जीएसटी की वसूली। बिजली की बुनियादी कीमत के अलावा बिलों में 48 से 50% टैक्सेस शामिल। 1 यूनिट बिजली सर्व करने पर भी कई टैक्स लागू। बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट भी करार। बिजली की बुनियादी कीमत में 65 से 71% तक कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की जाती है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 48 रुपए है। इसमें बिजली की खालिस कीमत 32 रुपए, जबकि टैक्सेस 16 रुपए फी यूनिट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी सार्फिन से 5 किस्म के टैक्सेस वसूल कर रही हैं। बिजली की पैदावार, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल बिल पर से जीएसटी वसूल की जाती है। सार्फिन से हर माह मुख्तलिफ शरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती है। 35 रुपए टीवी फीस भी शामिल। आइंदा आने वाले बिलों में 15 रुपए रेडियो फीस भी वसूल की जाएगी। महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार, कैपेसिटी पेमेंट और भारी टैक्सेस के साथ साथ बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस भी बिलों में इजाफे का बड़ा सबब। माली साल 2021-22 में बिजली चोरी और नुकसानात की मद में कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 520 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2021-22 में 22 अरब यूनिट्स बिजली चोरी, जबकि 17.13% लाइन लॉसेस रहे। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन नेपरा को 21 रोज में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन नेपरा दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करें, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत।
दूसरी जानिब बिजली सार्फिन के लिए आईएसको का बड़ा ऐलान। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल एक साथ में करने की सहूलत, सार्फिन पर इजाफी बोझ भी कम करेंगे। आईएसको तर्जुमान। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने में मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड शानदार है। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को बिजली और गैस के बहरान से निकाला। साबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ट्वीट। नवाज शरीफ ने 2013 में मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, बिजली, गैस, आटा, चीनी और रोटी सस्ती की, महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर लाए। रहनुमा नून लीग बिलाल कियानी का ट्वीट। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक फौज पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। निगरान वजीर आजम का मुल्क की मईशत की बहाली के लिए SIFC के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एपेक्स कमेटी की ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर। गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की भी तौसीक। इजलास में चारों वज़राए आला, निगरान वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। केस में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुकम्मल ताउन कर रहा हूं, कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका, मजीद रिमांड लेने का कोई जवाज नहीं, ना इंसाफी और हक तलफी हो रही है, अल्लाह का इंसाफ मेरे साथ है, अपनी जगह पर कायम हूं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पंजाब वुमेन यूथ विंग के रहनुमाओं और ओहदेदारों की मुलाकात। ख्वाहिश है आइंदा इंतखाबात में नौजवान लड़के लड़कियों को ज्यादा टिकट दिए जाएं। यही मुल्क का मुस्तकबिल है। जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मजीद कहा कि दुख है कि अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल न रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू न होते। इलेक्शन जब भी हो KPK में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक का कागान में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI एक फिरौन है जो किसी और को इंसान ही नहीं समझता। चेयरमैन PTI खुद को ताहयात बादशाह बनाना चाहता था। कहता था जिसका दिल चाहे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। KPK में PTI की हुकूमत मेरी कोशिशों से बनी। चेयरमैन PTI का इसमें कोई क्रेडिट नहीं। सूबे और मरकज में हमारी हुकूमत बनी, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान नहीं बना सके। आम इंतखाबात की तारीख का तनाज़ा। वजारत कानून ताहाल सदर को इलेक्शन कमीशन के खत पर कानूनी राय न दे सका। आरिफ अलवी ने 23 अगस्त को वजारत कानून से राय मांगी थी। मशवरे के बाद सदर अज खुद आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार और इलेक्शन की तारीख अपना इख्तियार करार दिया था। इंतखाबी अमल से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। MQM और जमात इस्लामी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ मीटिंग से मुतमईन है। शफाफ इंतखाबात की पहली गारंटी साफ और शफाफ हल्का बंदियां हैं। चाहते हैं पहले कम से कम मुद्दत में नई हल्का बंदियां, फिर इलेक्शन हो।
पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। नैयर बुखारी, नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक नाइक, फैसल करीम कुंडी, ताज हैदर और मुराद अली शाह शामिल। वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा और आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद तगड़ी। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा, कीमत 301 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते 5 रुपए 22 पैसे इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत में डॉलर 13 रुपए 26 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी, चीनी की कीमत में होशरबा इजाफा जारी। कराची में रिटेलर्स की सतह पर चीनी 175 रुपए फी किलो फरोख्त। 16 माह में चीनी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 175 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी की फी किलो मद में अवाम से यौमिया 1 अरब रुपए से जायद लूटे जाने का इंकशाफ। दूसरी जानिब निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरामद पर पाबंदी का मकसद मकामी सतह पर कीमतों पर दबाव में कमी लाना है। बगावत और इश्तियाल दिलाने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत मंजूर कर ली। 30-30 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमात की मुखालफत। थाना गोलड़ा में दर्ज दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में PTI रहनुमा अली अफजल शाही की जमानत भी कन्फर्म। खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत दीगर की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत करना थी। 2 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत न हो सकी। सानेहा जड़ावाला के ताने बाने, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। शरपसंदों ने घरों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मुसलमानों और मसीही बरादरी को लड़ाने की कोशिश की गई। सानेहे में मुलविस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गए। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सैलाबी रेले से सड़कें भी बह गई। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट से बुलंद। सैलाब से 180 से ज्यादा देहात मुतासर। फसलें तबाह, बागात को भी शदीद नुकसान। स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान। मिंचनाबाद की हदूद में बाबा फरीद पुल पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात मुतासर। जमीनी राब्ता मुनक़ता, खड़ी फसलों को नुकसान। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 17 साला नौजवान जाम बहक। सैलाबी रेलों में डूबकर जाम बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई।